दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप और मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जम्मू कश्मीर आई एसोसिएशन की सदर महमूदा जी। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप ये बताइएगा फिर वक्त आपके चूंकि पूरे जम्मू कश्मीर में आप लोग काम कर रहे हैं, मसाइल क्या है? मसला जो ये है कि 2 साल हमने सर्विस दी है स्कूलों में। 2 साल के बाद हमें सर्विस ब्रेक 7 दिनों की मिली है। तो यहाँ पे 7 दिनों की सर्विस ब्रेक मिली है। जो डोडा है, उधमपुर है, किश्तवाड़ है, रियासी है, वहाँ पे तो 2-2 मंथ की ब्रेक लगी है। तो इस साल नहीं होना चाहिए हमारे साथ ये। दूसरी बात ये है कि हमें टाइम पे सैलरी नहीं मिलती है, क्योंकि हमें फाका कशी की नौबत आई है। हम तो बेसहारे हैं, बेबस है, विडो है इसमें। तो सभी आया बहने बेचारे, मतलब ये जॉब जब मिला तो हमें बहुत खुशकिस्मती हुई है कि अब हमारा गुजारा भी हो जाएगा। आपको पता ही है आज 5,000 में क्या आता है। अगर एक दुकान से एक ट्राउज़र खरीदेंगे बच्चे के लिए, वो भी नहीं आता है। तो मैं गुजारिश करती हूँ मीडिया के वाबस्ते से और आला हुकाम से ये गुजारिश करती हूँ, फिलफौर जो हमारे तनख्वाहें हैं वो वागुजार करे। और दूसरी बात, जो ये मिनिमम वेजेस एक्ट मेहरबानी करके, अगर हमारा जो ये राइट है हमें ये राइट दे दीजिए, क्योंकि हमें इसके काबिल है, मिनिमम वेजेस एक्ट के काबिल है, तो हमें मिलनी चाहिए ये मिनिमम वेजेस एक्ट। आपको पता ही है बहुत सारे बहनें हैं, जैसे कुकुज़ है, आंगनवाड़ी है, कुकुज़ बहनें भी वो भी स्कूलों में काम करते हैं, उनके लिए भी बहुत मुश्किलात है। मुश्किलात ये है बेचारी, वो 900 रुपये पे काम करते हैं, वो उनको भी टाइम पे ये मिलते नहीं हैं, क्योंकि वो बेचारे भी घर बार छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के स्कूलों में वहाँ पे काम करते हैं। 10 बजे आते हैं, 2 बजे 3 बजे जाते हैं। तो उनके लिए भी मैं ये बात करना चाहती हूँ, आला हुकाम को ये बात पहुँचाना चाहती हूँ, उनका जो मसला मसाइल है वो भी हल होनी चाहिए। जो हमारी बस ये खास कर गुजारिश ये है, मेहरबानी करके जो ये सर्विस ब्रेक है ये इस साल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारी मतलब जो हमारे हेल्थ इशू वो उस पे भी हमें बहुत दिक्कत हुई है, क्योंकि ज़हनी टार्चर हुआ है, क्योंकि जब हम स्कूल जाते हैं उस पे ये मसला होता है कि 7 दिन जब हम घर में बैठते हैं तो वहाँ पे सोसाइटी में बहुत मुश्किलात होते हैं। ये बताइएगा बस मैम, जिस तरीके से आपने बहुत सारे मामलात यहाँ पर गिनाए, क्या इन मामलात को लेकर आप हुकाम के पास जाना चाहेंगे? जी, हमने मेमोरेंडम डाल दिया वहाँ पे वज़ीर तालीम में, और हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं जो हमारा चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब, उसने कल हमारी बात की है। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि वो बेबस लोगों की आवाज़ उठाती है। तो आपके माध्यम से मैं ये गुज़ारिश करती हूँ एलजी इंतज़ामिया से, वो इस पे ज़्यादा तवज्जो दे दीजिए, क्योंकि हम पसमानदे लोग हैं, गरीब तबके के। करने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से सरकारी स्कूलों की अगर बात करेंगे, तो क्या आपको लगता है वाकई कुछ तब्दीली आई है जब से ये आया जो है अपॉइंट की गई है सरकारी स्कूलों में? मयार तालीम में बेहतरी आई है? जो आप स्कूलों में पहले ये बात मैं बताना चाहती हूँ, जब मैं स्कूल में लगी है तो वहाँ पे हमें तैनात किया है प्री प्राइमरी के लिए, अर्ली जी जी चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के लिए। जी जी मगर हम घर घर जाके, हमें जो एचओआई है उन्होंने भी सपोर्ट किया, पूरा ताउन दिया, हमें सिखाया। किसी जगह किसी को पता ही नहीं है हमें क्या करना है, उनको रूल्स एंड रेगुलेशन की पता नहीं है। बहुत सारे बहनें हैं जो मिडल पास है, 5th पास है, इसमें 99% वेल क्वालिफाइड है। जी। तो वो वहाँ पे जो आयाज़ है वो तो अलग सा क्लास, कोई 8th भी देते हैं, 5th भी देते हैं, तो वहाँ पार्टिसिपेट करते हैं। मगर रही बात प्री प्राइमरी की, हमने वहाँ पे बच्चे बनाए हैं। किसी स्कूल में 20 बच्चे होते हैं, 30 बच्चे होते हैं, वो खुद एक आया हैंडल करती है उनको। अगर हम उन बच्चों को सिखाते हैं, उन बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको मतलब मतलब जो भी हम गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आती है हम वो फॉलो करते हैं। मगर मसला यही होता है कि जो ये ब्रेक है ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी है। बहुत शुक्रिया महमूदा जी, हमारे साथ बात कर रहे थे। स्टेट प्रेसिडेंट जो है आई एसोसिएशन की, उनका यही कहना है कि उनके जो मामलात हैं, उनके जो मसाइल हैं, उनको लेकर उन्होंने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और वज़ीर तालीम सकीना यतू से ज़ाती मुदाखलत की अपील की है। देखने वाली बात यह होगी कि मौजूदा सरकार इनके मसाइल को किस तरीके से सीरियस लेती है और इनके मसाइल कब तक हल होंगे। और दैनिक सवेरा, दिस शबीर भट्ट फ्रॉम तरा।